Hello students, class 10, exercise 4.2, question number 5. The altitude of right triangle is 7 centimeter less than its base. जो एल्टीट्यूड है राइट एंगल ट्राइंगल का वो 7 सेंटीमीटर कम है इसके बेस से. इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर गिवन है. फाइंड द अदर टू साइड्स, बाकी दोनों साइड्स हमें निकालनी है. देखते हैं क्या मानने, इसमें बेस मान लेंगे. लेट द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल x सेंटीमीटर. एल्टीट्यूड मीन्स हाइट ऑफ राइट ट्राइंगल. एल्टीट्यूड जो है वो 7 कम है तो ये बन गया x माइनस 7 सेंटीमीटर. हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है 13 सेंटीमीटर. बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 13 स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स हाइट x माइनस 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बेस x है तो 13 स्क्वायर 169 इक्वल टू यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7. कुछ बच्चे -7 लिखते हैं, -7 नहीं आएगा, माइनस फॉर्मूले में यूज हो चुका है. प्लस एक्स स्क्वायर 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 7 जा 14x. तो ये आया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49. लेफ्ट साइड राइट में आके माइनस का 169 इक्वल टू 0 और ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 120 इक्वल टू 0. अब क्या करना है, 2 कॉमन लेंगे. यहाँ बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14 7x माइनस 2 6 जा 12 इंटू 0 2 6 जा 12 0 60 इक्वल टू 0. 2 राइट साइड में जाके 0 में हो गया, बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0. अब क्या करना है, फैक्टर क्या बना हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0. फैक्टर कर लेंगे, करके बता देता हूँ. 60 के फैक्टर क्या है, 1 से 60, 2 से किया 2 30 जा 60, 3 से 3 2 जा 6 0 20, 4 से किया तो 15 15 4 जा 60, 5 से करेंगे 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 12 5 जा 60 और 12 माइनस के 5 क्या होते हैं 7. तो ये बन गई हमारे पास 12x माइनस के 5x माइनस 7 है, ये प्लस 7x और माइनस का 12x प्लस के 5x लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 7x मल्टीप्लाई माइनस 60x के, इसलिए हमारे पास आया माइनस का 12x प्लस 5x. अब कॉमन लेंगे x, ये बच गया x माइनस के 12 प्लस 5 कॉमन, x माइनस 12 इक्वल टू 0. x माइनस 12 ब्रैकेट में है, बाहर x प्लस 5 इक्वल टू 0. x माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0. x की वैल्यू 12,
यहाँ x की वैल्यू -5। जो लेंथ है वो माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए इसको हम कैंसिल कर देंगे और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। बेस पूछा था हमसे फाइंड द अदर टू साइड्स, दोनों साइड्स पूछी हैं। x क्या आ गया, बेस यानी बेस ऑफ राइट ट्राइंगल। x था, x आ गया 12 सेंटीमीटर। हाइट एल्टीट्यूड जो था इसका वो है हमारे पास x-7 यानी कि 12 - 7 5 सेंटीमीटर। ये आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे। जो इंडस्ट्री है वो एक दिन में सर्टेन फिक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही है। इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी दिन विशेष ध्यान दिया गया कि दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट आई रुपीज में, वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। If the total cost of production that day was 90 rupees, total cost 90 rupees है उस दिन, तो number of articles produced and the cost of each articles ये हमें बताना है। तो हम मानेंगे let the, इधर ध्यान देंगे सबसे पहले cost जो आ रही है वो 3 more than twice the number of articles produced on that day, तो हम मानेंगे number of articles, एक सेकेंड, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस दैट डे, हम मानेंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन ए डे, एक्स। क्या मान लिया हमने, एक्स। तब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स, कॉस्ट आई कहाँ है हमें, नंबर ऑफ आर्टिकल्स का ट्वाइस यानी एक्स का ट्वाइस 2x, और क्या कहा 3 मोर, 3 ज़्यादा +3, ये आ गया हमारे पास। और फिर क्या कहा था, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपीज, यानी कि एक दिन में जो आर्टिकल बनाए वो और उनकी कॉस्ट मिला के जो कॉस्ट आई टोटल वो आई 90 रुपीज, कि x इंटू 2x + 3 = 90, मल्टीप्लाई किया तो ये आया 2x² + 3x, 90 लेफ्ट साइड आ गया, -90 = 0। फैक्टर बनाएंगे, x² का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ 90 है, तो 2 × 90 180, 180 के फैक्टर करेंगे, 1 से 2 से 3 से इस तरीके से करते जाएंगे, ज़्यादा नंबर से देख लेते हैं। 5 से किया हमने, 5 × 3 = 15, 5 × 6 = ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, 3 नहीं आ रहा है, 10 से कर लेते हैं, 10 से किया तो ये आया 18, इसमें भी 8 आ गया, 12 से करते हैं, 12 × 1 = 12, 60, 12 × 5 = 60, यहाँ पे आ गया हमारे पास 3, 15 माइनस का 12 3 होता है, फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास 2x² + 15x माइनस के 12x माइनस के 90 = 0, x कॉमन, 2x + 15 बच गया,
यहाँ पे -6 कॉमन आ रहा है, 6 2 जा 12, 2x प्लस -12 ही गया, प्लस 6 1 जा 6, 3 6 5 जा 30 इक्वल टू 0। तो ये आया हमारे पास x -6 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। x -6 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ गई 6 और 2x इक्वल टू -15, x इक्वल टू -15/2। तो x जो है नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो माइनस में नहीं होंगे, कैंसिल कर दिया। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। लिख देंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन ए डे। x मीन्स 6 आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ये है हमारे पास 2x प्लस 3, यानी कि 2 इंटू एक्स की जगह 6 प्लस 3, 2 6 जा 12 प्लस 3 15 रुपीज़। क्या आ गया, कॉस्ट कितनी आ गई हमारे पास 15 रुपीज़। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।